ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं भुषण्डिं शिरा शङ्खं सन्दददिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ सुपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र प्रधान तुला राशि वालों के लिए जनवरी के मध्य में ग्रहों का योग अयोग क्या होने जा रहा है। देखिए, जनवरी का मध्यकाल ना ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा तो हर 1.5 दिन में 2 दिन में परिवर्तन की तरफ जाता ही है। इसके साथ शनि में भी एक इंटरनल तौर पे बहुत बड़ा परिवर्तन होने का योग बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में ध्यान लीजिएगा, शनि का जो परिवर्तन है वो बहुत ज़्यादा ताकत में आने के योग बना रहा है। खैर, आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि का प्रभाव इस वक्त नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको बाकी ध्यान कर लेना चाहिए, क्योंकि चतुर्ग्रही योग जो बनकर आपकी राशि में तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ नया, कुछ परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में उत्पन्न करने का योग बना सकता है। तो ऐसे में लॉटरी खुलने का योग भी आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। जी हाँ, लॉटरी खुलने का योग कहीं ना कहीं कुछ बड़ा परिवर्तन की तरफ ग्रह जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे में चतुर्ग्रही योग जो बनेगा वो कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, बने बनाए काम पर व्यक्ति लात भी मार देता है। तो अपनी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बैलेंस रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं इमोशनल फूल मत बन जाना। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो अच्छा रहेगा। कोई आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाने का काम भी कर सकता है, ध्यान रखना। मित्र वर्ग पर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय ग्रहों की गणनाओं को देखते हुए, क्योंकि मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य और चंद्रमा के साथ जिस प्रकार से ये समस्त ग्रह आपके सुख वाले भाव में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। मंगल उच्च के होने जा रहे हैं। आप अच्छा देखोगे, कहीं कहीं नीचे कोई नुकसान देने के योग, आपके लिए साजिशें रचने के योग भी बना सकता है। सावधान रखिए, काम कीजिएगा। कैसे रहेगी ग्रहों की गणना वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 जनवरी के दिन रविवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि में बना हुआ है एक बहुत बढ़िया अच्छा योग, जिसके लिए लोग ललायित रहते हैं। वो योग बनकर तैयार है जिसको बोला जाता है कि शुभ योग, धन योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। और ये आपके लिए कह रहा है कि कहीं ना कहीं बुद्धिमानता से, बुद्धिमत्ता से, आप अपने अच्छे कार्यों से भद्रता दिखाकर, अच्छे अपने स्वरूप को दिखाकर चीज़ों, यानी अपने पर्सनैलिटी को यूज़ कर बहुत अच्छे से चीज़ों को लाभ की तरफ ले जा सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए बहुत ज़्यादा उग्र मत हो, आप शांति से, आपके चेहरे से ही इस बार ग्रहों का योग ऐसा बनेगा कि लोग शालीनता से आपके प्रभावित होने के योग बनेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही इंटरनल पर्सोना आपका थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है, चीज़ें आपके फेवर में जाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन एक ग्रह का परिवर्तन और हो रहा है। शुक्र महाराज जो हैं वो सूर्य के नक्षत्र में जाकर चले जाएंगे, तो सूर्य के साथ में रहने के कारण थोड़े अस्त चल रहे हैं। कोशिश ये करें अपने घर वालों का सहयोग, अपने बिल्कुल सन्निकट लोग जो हैं, जो प्रेमी जन हैं, उनका सहयोग लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। धनयोग बनकर आपकी राशि में तैयार हो रहा है। कालाष्टमी है, कोशिश ये करें भगवान शंकर की सुंदर उपासना करें, माँ भगवती पार्वती के साथ कल्याण होगा। 12 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन बहुत बड़े परिवर्तनों की तरफ ग्रह जाते दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर हम ग्रहों का परिवर्तन, राशि में परिवर्तन तो देख लेते हैं, लेकिन नक्षत्रों में ग्रहों का परिवर्तन जो होता है वो बहुत विशेष होता है। सूर्य इस दिन अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने के योग बनाएंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। साथ साथ शुक्र भी शुक्र के नक्षत्र में ही, जो सूर्य के नक्षत्र है उसमें ही जाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में शुक्र का राशि परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। ये समस्त ग्रहों का परिवर्तन आप मान के चले आपके लिए बड़े फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। शुक्र का राशि परिवर्तन तो बहुत खास योग बना रहा है, जो कहीं ना कहीं एक नई चीज़ों को आपके फेवर में जाने की स्थिति बनाता दिखाई देगा। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपनी जो आइडियोलॉजी है उसका लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ चीज़ों को जानने की आकांक्षा, कुछ ना कुछ उधेड़-बुन मनोमस्तिष्क में चलती दिखाई दे रही है और वो आपके लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होती दिखाई दे रही है। शिव की उपासना करें, शिव का पूजन करें, आपकी राशि में अच्छे योग बनेंगे। सोमवार का अवसर है, थोड़ा दूध से भगवान का अभिषेक। देखिए, आपकी राशि के जो है ना शुक्र प्रधान राशि है, कोशिश करें दूध लेकर थोड़ा सा उसमें इत्र मिलाकर भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 13 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है। ये दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में बड़ा अच्छा दिखाई देता है।
शाम थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन उस समय भी उपाय है। यदि बड़ों का सानिध्य लेके काम करोगे ना, चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। इस दिन तो लोहड़ी भी है, इस दिन तो बड़ों का आशीर्वाद लेना ही चाहिए। थोड़ी दिले शिकवे कहीं ना कहीं चल रहे हो तो वो भी ठीक करने के योग बन जाते हैं। और आपकी राशि में तो ऐसा योग बन रहा है कि इस समय यदि कोई कार्य खराब भी चल रहा है तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर यदि दिन का कार्य आरंभ करोगे तो चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से फेवर में जाने के योग बन सकते हैं। नए कार्यों की तरफ मत जाइए, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इस दिन भद्रा का योग भी बना हुआ है। लेकिन शाम के समय चंद्रमा थोड़े से कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मन मस्तिष्क को थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। देखिए, लोहड़ी का अवसर है, लोहड़ी के दिन कहा जाता है कि एक खास उपाय आपके समस्त दरिद्र को दूर कर देता है। सुख आ दरिद्र जा, तो इस बात को कहा जाता है अग्नि की उपासना करते हुए। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है, एक काम करें आप, काला नमक मिल जाएगा आपको, काला नमक लेकर थोड़ा सा अपने सिर पे से वार कर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उस जलती हुई अग्नि में प्रदक्षिणा लगाने के बाद चुपचाप अर्पित, ये पता न लगे किसी को। कई बार क्या होता है कि हम दिखा के करते हैं, और नज़र उतारने वाले, दरिद्र को दूर करने वाले जो भी शास्त्र में उपाय बताए जाते हैं वो चुपचाप करने चाहिए। चुपचाप अपने घर से काले नमक की डली ले जाइएगा और अपने सिर पे से वार कर उसको जलती हुई अग्नि में कहीं ना कहीं डाल दें। ये लोहड़ी का दिवस बहुत कल्याणकारी अवसर माना जाता है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में होली मनाई जाती है, यहीं पंजाब क्षेत्रों में वही लोहड़ी के रूप में मानी जाती है। इसका बहुत बड़ा व्याख्यान शास्त्रों में कई जगह समझाया गया, वो हम आप समझाते हैं आपको। इस बार लोहड़ी और मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है, तो एक काम हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगलवार का योग है, मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो हमने भगवान हनुमान जी की प्रार्थना के लिए सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। हर बार की तरह मंगलवार के दिन साथ में लोहड़ी का महाउत्सव भी भारतीय संस्कृति के अनुसार से, देखिए हमारा संस्कृति ऐसे इतना विशाल देश है, क्षेत्र के अनुसार से अनेक क्षेत्र का महत्व देखते हुए जो उत्सव है मनाए जाते हैं। लोहड़ी का भी बड़ा महत्व है। पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम देखें तो वहाँ पर होली नहीं जलाई जाती, वहाँ लोहड़ी विशेष तौर पर ही जलाई जाती है। तो ये विशेष तौर पर एक ऐसा पर्व है कि जिस दिन हमारी संस्कृति के अनुसार से कहा जाता है कि उस क्षेत्र में उस दिन के बाद से तिल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि तिल जो होता है वो खून के दौरे को ठीक करता है, खून को विशेष तौर पे, क्योंकि मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा होता है, तो कम से कम अग्नि को समर्पित करने के बाद कहा जाता है कि तिल इत्यादि का, गजक इत्यादि का सेवन उसके बाद नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के योग भी अच्छे बन जाते हैं। अग्नि को समर्पित कर दी जाती हैं ये सब चीज़ें और हाथ जोड़ लिए जाते हैं। तो इन सब को फुल्लियाँ इत्यादि ये सब, अब तो पूरे साल ही आप फिल्म देखने जाओ तो पूरे साल फुल्लियाँ चलती रहती हैं। लेकिन पंजाब इत्यादि क्षेत्र में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि मक्का को भगवान को समर्पित, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। यानी वो आज्ञा दी जाती है, एक प्राकृतिक तौर पर व्यवस्था बना दी जाती है कि भाई इन दिनों के बाद, अब सर्दी जब दोबारा आरंभ होगी उसके बाद इन सब चीज़ों को खाइएगा, नहीं तो स्किन डिसीज परेशान करने के योग बनाएगी। गुड़ इत्यादि का सेवन इसके बाद थोड़ा कम करने का प्रयास करना चाहिए, तिल इत्यादि का सेवन कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये क्षेत्र का प्रभाव है, यानी उस क्षेत्र के अंदर ये चीज़ें हमको व्यवस्था रखने का प्रयास करना चाहिए। तो कोशिश करें इसको अच्छे समझते हुए कार्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस लोहड़ी के महाउत्सव पर सुंदरकांड का पाठ जैसे मंगलवार पे रखा जाता है वही रहेगा, साथ में भगवान की प्रसन्नता के लिए लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा। तो आप सब लोग हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, देखिए शनि मंगल का टकराव चल रहा है और मंगल अभी उच्च के होने जा रहे हैं लेकिन अस्त अवस्था में जाएंगे। तो ऐसे में मंगल के प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने नाम से भी सुंदरकांड इत्यादि का पाठ कराने में सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आश्रम के समस्त फ़ोन नंबर्स यहाँ उपलब्ध हैं। सवा मनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, माँ भगवती की कृपा से उनके सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो इस दिन मंगलवार के दिन शाम को करीब 6 बजे से लेकर वही रात के 9-10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सादर आमंत्रित हैं, यज्ञ में भी भाग लीजिए, सुंदरकांड का पाठ भी करिए, सवा मनी का भोग भी रहेगा, हनुमान जी को चोला भी चढ़ेगा। और ये सत्य माने, मंगल के नेगेटिव प्रभाव, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तो अवश्य आप करने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ करिए, कृपा होगी, माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। तो तुला राशि वाला 14 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग ले रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। सूर्य महाराज परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन आपके जहाँ होने वाला है वो आपके लिए कहीं ना कहीं नया रास्ता खोलेगा, क्योंकि उस चतुर्थ भाव में जहाँ सूर्य जा रहे हैं वहाँ ग्रहों की चौकड़ी बनने का योग बनने वाला है।
और ये चौकड़ी आपकी राशि में शुभ ग्रहों की जो चौकड़ी है, ये बहुत सारी चीज़ों को फेवर में जाने की, आपकी स्थिति उत्पन्न करने की योग बनाती दिखाई देगी। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने का योग बनेगा। एकादशी के दिन, बुधवार का दिन एकादशी, शर्तला एकादशी का योग बन रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं रुके हुए कामों को, सुख वाले कामों को कहीं ना कहीं गति प्रदान करता दिखाई देगा। ऐसे में जो भी कोई कार्य रुका बैठा हो उसको पूर्ण करने का दिन दिखाई देता है। लेकिन यदि माता जी को प्रसन्न कर कर आशीर्वाद उनका लेकर कोई कार्य करोगे ना, तो यह सफलता की तरफ अवश्य जाने के योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। दिन के आरंभ में सूर्य का परिवर्तन, मकर संक्रांति का परिवर्तन जो होने जा रहा है, चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है आपकी राशि में, ये बहुत विशेष प्रभाव आपकी राशि में उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा धुली हुई उड़द की दाल का दान चावल के साथ मिलाकर यदि आप करते हैं, और साथ में यदि हो सके तो पैरों में पहनने वाले आभूषण जो होते हैं, जैसे चांदी इत्यादि की जो भी पायल इत्यादि होती है, वो भी दान करना, जूते दान करना, ये सब दान करने से आपकी राशि के बहुत सारे कष्ट, देखिए इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा सा राहु का नेगेटिव प्रभाव कहीं ना कहीं बुद्धि में उड़ता दिखाई दे रहा है, जो भ्रम की स्थिति बार बार आपके जीवन में करता दिखाई दे रहा है। और इस संक्रांति के दिन यदि राहु के निमित्त ये हमने उपाय बताया, पैरों में पहनने वाली चरण पादुका इत्यादि का यदि दान कर लिया जाए तो वो बहुत श्रेष्ठ आपकी राशि के दृष्टिकोण से होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये भाव जो है किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, और इस पूरे वर्ष राहु यहीं रहने वाले हैं। तो मकर संक्रांति के आरंभ, वर्ष के आरंभ में मकर संक्रांति के दिन ये उपाय कर लीजिए, देखिए कल्याणकारी योग बनेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और हो सके तो भगवान सूर्य को अवश्य अर्घ्य देने का प्रयास कीजिए। भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए सुबह सुबह जल्दी उठकर उदित होते सूर्य का अर्घ्य देने से कहा जाता है समस्त प्रकार के गायत्री मंत्र का जप कर लेने से बहुत सारे अनिष्टों, क्योंकि सूर्य का यह परिवर्तन 1 महीने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है, जो आपके अनुसार से बुद्धिमत्ता में, बहुत सारे सुखों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़ावा देने के योग बना सकता है, यात्राओं को भी देने के योग बना सकता है। तो मकर संक्रांति का दिन बड़ा विशेष है। भारतीय संस्कृति में इसका प्रभाव इतना अद्भुत कहा गया है कि सूर्य शक्ति संपन्न हो जाते हैं। जो सूर्य कमजोर चल रहे होते हैं, समस्त शुभ कार्यों का प्रतिपादन इसके बाद से होना शुरू हो जाता है। आने वाले 6 महीने जो है वो हर कार्य के लिए श्रेष्ठ बन जाते हैं। नए मुहूर्त, नए कार्य करना, सब प्रकार से बड़े कल्याणकारी योग इस दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। सूर्य का उत्तरायण जो निर्णायन पद्धति से है वो माना जाता है। सायन पद्धति से तो 21 दिसंबर के आसपास वो परिवर्तन करने की योग बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी हल्की सी 23.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है, तो 23 दिन का जो फर्क आता है, उस दिन 14 जो जनवरी है, उस दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने का योग बनाते हैं। और ये दिन बहुत खास है। इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि यदि दान पुण्य जो किए जाए वो सर्व रूप से कल्याण के योग बनाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त शास्त्र में कहा गया है तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि अवश्य, और साथ साथ तर्पण तो सबसे श्रेष्ठ है। ये गायत्री का यज्ञ करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। घटना बताती है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे और महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और अश्वमेध यज्ञ करते करते समस्त जो लोग थे वो घोड़े के पीछे चल रहे थे, घोड़ा कहीं खो गया। इंद्र ने, कहा जाता है कि उस घोड़े को ले जाकर महाराज कपिल जहाँ विशेष तौर पर साधना रथ थे वहाँ उस घोड़े को बांध दिया, क्योंकि उसके बाद जब सगर के पुत्र वहाँ ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे तो देखा कि महामुनि वहाँ बैठे हुए हैं, और किसी न किसी, क्योंकि महाराज सगर के पुत्र थे, तो उन्होंने उपहास किया कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि जब क्रुद्ध हुए, शांत साधना कर रहे थे, उनकी साधना में भंग डाला गया व्यंग इत्यादि करने के बाद, तो पहले तो वो शांत रहे, लेकिन जब उनको जबरदस्ती साधना से उठाया गया तो उनके नेत्र से ज्योति उपस्थित हुई। उससे कहा जाता है 60,000 जो लोग थे वो वहीं भस्म हो गए। तो कहा जाता है कि जब ये कलंक लग गया महाराज सगर के जो वंश के अंदर, तो 3 पीढ़ियां, कहा जाता है कि महाराज सगर ने यथावत प्रयास किया कि उनकी किसी प्रकार से मुक्ति हो जाए, नहीं हुई। तो भगीरथ के जिम्मे ये काम आया कि माँ गंगा को प्रसन्न करें। 3 पीढ़ी तक माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सगर के जो वंश था वो लगा रहा। भगीरथ से प्रसन्न हुई माँ गंगा, और फिर जब भगीरथ गंगा को
धरा पे अवतरण कराने के बाद, भगवान शिव की जटाओं से लेने के बाद जब आगे चलते हैं तो इस दिन गंगा सागर पहुंचते हैं। वो गंगा सागर वो तीर्थ स्थल है कि जहाँ पर गंगा पहुँचती हैं, जो कपिल मुनि के आश्रम में पाताल में जहाँ पहुँच के गंगा उनके समस्त जो पितृ थे उनको तर्पण करती हैं और उनसे उनकी मुक्ति का योग बनता है। तो आप कोशिश ये करें, इस दिन कोशिश गायत्री जप कर कर, गायत्री इत्यादि कर कर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कार्य, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कार्य जो हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। हमने विशेष तौर पर इस सुंदर योग पर आश्रम पे गायत्री यज्ञ रखा है। आप अपने पितरों के नाम से इस समस्त कार्य में भाग ले सकते हैं। और इस दिन छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का दान, चावल का दान और ऊनी वस्त्रों का दान, जूतों का दान, इस प्रकार से शास्त्र के अंदर अनेक अनेक चीज़ों की बातें वर्णित हैं। तो आप अवश्य करने का प्रयास करें। ये बड़ा पुण्यदायक अवसर माना जाता है और इसके बाद से आगे का कार्य आरंभ होता है। तो इस मकर संक्रांति के दिन सुंदर रूप से बुधवार के दिन जिस प्रकार से ये मकर संक्रांति का एकादशी के साथ युक्त होकर बन रही है, तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करते हुए, उनका पूजन करते हुए, भगवान विष्णु का भी जो पूजन, सब गदाधर भगवान का पूजन, आपके पितरों को तर्पण करने का, पितरों के निमित्त जो आत्म शांति प्राप्त कराने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। तो अवश्य इस दिन जो हो सके वो अवश्य करने का प्रयास करें। गायत्री जप करने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के यथाउचित भाव जप करने का प्रयास करें। स्नान इत्यादि करने के बाद, तीर्थों में स्नान कराने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद भगवान के निमित्त अवश्य, और जल देने का तरीका समझ लीजिए किस प्रकार से जल दिया जाता है। थोड़ा तांबे के लोटे में जल इत्यादि लेकर, थोड़ी सी रोली लेकर, पीले पुष्प लेकर अपने सिर के ऊपर से हाथ रखते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। फिर वहीं तर्पण इत्यादि किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा करने का प्रयास करना चाहिए। अपने पितरों 3 पीढ़ियों तक शास्त्र में वर्णित है कि हम सबको अपने 3 पीढ़ी तक अवश्य यथाउचित भाव से तर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं ये बड़े श्रेष्ठ हैं और करने से पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है। और इससे शास्त्र में वैसे तो कई उपाय बताए गए हैं, गायत्री जप, श्रीमद् भागवत का सप्ताह, तर्पण इत्यादि, ये पितरों के निमित्त कैसी भी कुंडली में योग हो, कैसे ही बार बार आपके पितर आपके सपने में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी याद आपके पितरों से हटती ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पितर अपेक्षा कर रहे हैं, या आपका व्यवसाय लगातार सब कुछ बढ़िया करते हुए भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, परिवार में शांति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सब कुछ ठीक होते हुए भी, ये सब के सब लक्षण है कहीं ना कहीं पितृ ऋण आपके जीवन में। पितृ दोष नहीं होता, बहुत सारे लोग पितृ दोष में फंस जाते हैं, पितृ ऋण है कि जिसकी निवृत्ति आप सबको शास्त्र के प्रमाण से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वो तर्पण इत्यादि, गायत्री जप इत्यादि जो करता है उसके जीवन से ये समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो अवश्य इस सुंदर तिथि में आप ये कार्य करने का प्रयास करें। गंगा जो विशेष तौर पर योग है, जहाँ पर गंगा सागर है, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर अपने पितरों की तर्पण करने के लिए। जब भगीरथ के पितृ तर्पित हो गए, इस तर्पण हो गया उनकी मुक्ति हो गई, तो आप सबके पितृ भी मुक्ति के लिए अवश्य इस शुभ तिथि से आगे सुंदर योग बनाएंगे। तो इसको भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक तौर पर समझा है, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त शोध किए गए हैं। और हमने तो एक बहुत बड़ी आश्रम से पुस्तक प्रकाशित करी, प्रेतात्माओं से मिलिए, और उसमें हमने ऐसे रिजल्ट दिए हैं, समझे हैं कि बिल्कुल जो प्रत्यक्ष प्रभाव करते हैं इन सब घटनाओं के माध्यम से, कैसे पितरात्माएं आती हैं, तो उस सब संबंध में जबरदस्त शोध शास्त्र में वर्णित है और उनको आपको समझने की आवश्यकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन, थियोसॉफिकल सोसाइटी बॉम्बे, आज से 100 साल पहले एनी बेसेंट, डब्ल्यू एल बीटर इत्यादि, इन सब के साथ में बैठकर बहुत जबरदस्त कार्य किया गया है विदेशी मनीषियों के द्वारा, विदेशी मनीषियों के द्वारा, भारतीय मनीषियों के द्वारा भी। और ये बिल्कुल मृत्यु के बाद जो जीवन है वो एक प्रत्यक्ष विज्ञान शास्त्र में वर्णित है। और हमारे पुराण इत्यादि में तो अनेक अनेक कथाएं, अनेक अनेक शोध इस सब के बारे में बताया गया है। समय समय पर कालांतर विशेष ऋषि मुनियों ने इस पर शोध करके देखा है। और आप इसको ऐसे ही वेगली ना समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कपोल कल्पित कल्पनाएं, बिल्कुल कपोल कल्पित नहीं है। मृत्यु केवल जीवन से लेकर मृत्यु तक का इन्वर्टेड कॉमा बंद जीवन नहीं है, ये इन्फिनिटी की तरफ है। अज्ञात से आते हैं, अज्ञात में चले जाते हैं। और नहीं तो आप समझें इस संसार का मतलब क्या था भगवान को बनाने का, केवल इसीलिए कि भाई जन्म लो और फिर मर जाओ और सब कुछ यहाँ पर। ये जो आपके साथ जीवात्मा के साथ पुण्य और पाप ट्रेवल करते हैं ना, वही आपके जीवन में कष्ट और सुख का योग बनाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें
जो जन्म है इसी समय में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तो इसमें जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनका शोध का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो कल्याण होगा। तो 15 तारीख का दिन तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग जो लेके आया, जान लीजिए बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन की जो श्रृंखला है वो बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रही है। मंगल महाराज नेगेटिव से पॉजिटिव होने की तरफ जा रहे हैं। शनि मंगल का जो टकराव चल रहा था और कहीं ना कहीं थोड़ा आपके जीवन में कई बार आलस्य दे रहा था, हो सकता है वजन भी बढ़ा दिया हो, अब वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, वो आपके लिए नई एनर्जी देता दिखाई दे रहा है। मंगल उच्च के होने जा रहे हैं और ये मंगल उच्च के होने के साथ साथ आपकी राशि में आपके अंदर नई शक्ति है, नए संपर्क, नई चीज़ों को करने का उत्साह उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो नेगेटिव माइंड के लोग हैं, नेगेटिव दोस्त हैं, जिनके कंजर्वेटिव सोच है, छोटी दिमाग वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो आपसे कहीं ना कहीं द्वेष रखते हैं, वो उनके साथ टाइम बर्बाद मत करना। वो टाइम बर्बाद करने से कहीं ना कहीं ये मंगल का शुभ प्रभाव जो है, मंगल क्योंकि अस्त चल रहा है इस वक्त, ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कंजर्वेटिव लोग कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग दे देंगे, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। जो बदमाश वाले दोस्त हैं ना, उनसे जो मिलने वाले हैं वो आपको लाभ नहीं देने वाले हैं। हाँ, जो उदार हृदय व्यक्ति है, जो राजा दिल से राजा वाले लोग हैं, वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सहायता करने के योग बनाने के अच्छे रास्ते इस वक्त आपके लिए देने को तैयार बैठे हुए हैं। तो उच्च के मंगल में ये लाभ आपको तुला राशि वालों अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो इस मंगल के परिवर्तन के समय में, क्योंकि मंगल अस्त चल रहे हैं, मंगल को थोड़ी ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है मंगल को ताकत मिलेगी आपके लिए। खास तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप जो चमेली का तेल होता है उसका दिया कभी कभी जला दिया कीजिए। जब तक ये मंगल अस्त अवस्था में चल रहे हैं आपकी राशि में, यदि ये मंगल को ताकत देने के लिए ये उपाय करते रहेंगे तो चमेली के तेल को डालकर उसमें फिर एक बत्ती लगा दीजिए और फिर उससे हनुमान जी के समक्ष उनकी आरती कर दीजिए। छोटा सा उपाय, हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा, आपके लिए किस्मत बदलने का योग बनेगा। 16 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, प्रदोष का योग है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में सूर्योदय के साथ ही ग्रह जो है वो आपके लिए बड़े कल्याणकारी योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये समय आपके लिए धन योग का है, बहुत शुभ योग का बनकर तैयार हो गया है। और ऐसे में जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, इस बात का ध्यान रख लेना। बहुत ज़्यादा उदार बातें मत करना। मंगल परिवर्तन की तरफ जा चुका है और ऐसे में आप बहुत ज़्यादा दो नाव में पैर रख के काम करेंगे। नहीं, सब पुण्य कार्य करना है, अच्छे कार्य करने, गलत कार्य नहीं करना। जहाँ थोड़ी सी जो आवश्यकता होती है ना, जहाँ सुई की आवश्यकता है सुई और जहाँ तलवार की आवश्यकता है तलवार, वैसा कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने से कहीं नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि अपने जेब से भी पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। स्वार्थी बनो, ऐसे में ग्रह योग तभी आपको लाभ देने के योग बना रहे हैं। बृहस्पति ऐसी जगह आपके लिए ग्रह दृष्टि डाल रहा है इस वक्त, थोड़ा स्वार्थ से मनोरथ सिद्ध होने के योग आपकी राशि में बने हुए हैं। महालक्ष्मी प्रसन्न तभी होंगे, शुक्रवार का दिन है, प्रदोष का योग बना हुआ है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से शाम के समय थोड़ा इत्र लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनको तेलाभिषेक, सुगंधित तेल से भगवान का अभिषेक, इत्र भगवान के ऊपर समर्पित करने का प्रयास कीजिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जो पुष्टि कौन करता है? सुगंध जहाँ होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, दुर्गंध जहाँ होती है वहाँ राक्षस का वास होता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि सुगंध के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। इस मंत्र के द्वारा जो हमने कहा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, देखिएगा महालक्ष्मी शाम के समय अवश्य आपकी किस्मत से, भगवान शंकर की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 17 तारीख का दिन शनिवार, चतुर्दशी तिथि का योग बनकर आ रहा है और ऐसे में बुद्ध महाराज भी बची कुची परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, भागते दिखाई दे रहे हैं और चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपके सुख के भाव में होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चौकड़ी जो है ना, ग्रहों की चौकड़ी जो आपकी राशि में बनकर तैयार हो गई है, ये कहीं ना कुछ ना कुछ आपकी राशि में, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं उपद्रव भी करा सकती है। ये ग्रहों का योगायोग जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा योग बना सकता है कि थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं किसी ने कोई बात करी और आप कहीं ना कहीं इमोशनल सैड हो जाओ, नहीं मुझे ऐसा क्यों कह दिया। अरे जिनको कहना है भौंकते रहने दीजिए और ये चिकने घड़े बनने का प्रयास कीजिएगा। और चिकने घड़े नहीं बने, आपकी सामने वाली बातों को अंदर ग्रैब करते चले गए, अंदर लेते चले गए, तो फिर रोना ही पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। रोना नहीं है तो प्रसन्न रहना है तो बिल्कुल अपने आगे एक रिफ्लेक्टर लगा लो, जो तेरी गाली तेरे को ही जाए।
इस बात का ध्यान रखते हुए यदि कार्य कर लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये चतुर्ग्रही योग जो बनकर तैयार है इस पूरे आने वाले महीने में ये कहीं ना कहीं आपको बहुत नुकसान देगा। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाकर कार्य करने की ज़रूरत है, तो तब धन योग आपको लाभ भी देगा, राजयोग आपको लाभ भी देगा, नहीं तो कहीं ना कहीं परेशान करने की योग ग्रह देते रहेंगे। तो इस बात का थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बैलेंस, शनिवार का अवसर है और आपकी राशि में इस वक्त शनि कितनी किस्मत जगा के बैठे हुए हैं। एक काम कीजिए, थोड़ा सी एक रोटी वगैरह जो घर की पहली बने वो श्वान को डाल दीजिए, कौवे को डाल दीजिए, देखिए कृपा प्राप्त होगी, शनि का भी उपाय हो जाएगा, हनुमान जी की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 18 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है और ये अमावस्या तिथि बहुत खास है। मौनी अमावस्या के साथ ये अमावस्या तिथि आई है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कल्याणकारी योग बनकर तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें, सुबह तो बहुत बढ़िया दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते जब ये पंचग्रही योग में परिवर्तन होने का योग बनेगा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा भारी पड़ सकता है। दिन बहुत अच्छा है, लेकिन जो छुट्टी का दिन होता है तो आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है। सर्दी का मौसम है, कपड़े मत उतारिएगा, ध्यान रखिएगा। वो कई बार जाती जाती सर्दी कहीं ना कहीं लग जाती है और फिर स्वास्थ्य को बिगाड़ने का योग बनता दिखाई देता है। तो ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन कोशिश करें, भगवान का सुंदर पूजन करें, गायत्री यज्ञ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गायत्री का यज्ञ रखा है, मौनी अमावस्या के दिन पर भंडारा रखा है। कोशिश करें उसमें सम्मिलित हों, भाग लें, माँ भगवती की कृपा से कष्ट भी दूर होंगे। माघ मास की पूर्णिमा के दिन मौनी अमावस्या का योग बनता है और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या एक बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मौन यानी मौन रखने का व्रत रहना चाहिए। और इस दिन कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल जो होता है गंगा के समान पवित्र हो जाता है। यानी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करने से, दान इत्यादि करने से, पुण्य कार्य करने से एक तो आपके जीवन में बहुत सारे, देखिए हमारे जीवन में हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कार्य होते जाते हैं और उन सब से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि हमको उससे निवृत्ति होने का कुछ ना कोई मार्ग चाहिए। आमतौर पर हम जीवन पर्यंत उन भारों को लेकर ढो नहीं सकते हैं। अब किसी से गलत हो गया कोई कार्य, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत कार्य, पाप युक्त कार्य हो गया, अब क्या उसको दिन भर पूरी जिंदगी लेके पीटे जाए आदमी सिर? हमारे शास्त्र में कहा कि किसी तीर्थ में जाओ, एक डुबकी लगाओ, भगवान के समक्ष अन्य श्रद्धा से कहो कि गलती से हुआ। तो ये प्रायश्चित ही है, जिसे दिवस में किए हुए कार्य जो है भगवान का नाम लेने से शाम को शांत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति गलत हो जाए, आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि भैया कि हर रोज गलत करूं, किसी का उल्टा सीधा लूटू लाटूं और शाम को गंगा में जाके स्नान कर लूं, फिर नहीं होने वाला। गलती से कोई कभी कभार कोई कार्य हुआ और उसकी निवृत्ति के लिए तो आप ये कार्य कर लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मौनी अमावस्या तो अद्भुत योग लेकर आती है। कोशिश ये करें, जो अज्ञानता में हुए दुष्कर्म हैं उनसे निवृत्ति के लिए एक डुबकी किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर लगाने से समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। पितरों के निमित्त इस दिन जो तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, ये अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। देखिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते दिखाई देते हैं। ये अमावस्या बेहद खास है, तो इसलिए कोशिश करें एक प्लेट लेकर घर से भोजन बनाएं और मंदिर में ले आइए, गाय को खिला दीजिए, श्वान को डाल दीजिए 2 टुकड़े लेकर जमीन पर, कहीं कौवे के निमित्त डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए, इस प्रकार से शास्त्र में किसी भिक्षुक को दे दीजिए। तो ये जो यज्ञ इत्यादि होते हैं इनका ये कार्य करने से, पंच महाभूति का यज्ञ कर लेने से, बलि विश्वदेव यज्ञ कर लेने से कहा जाता है बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बना लेते हैं। 19 तारीख का दिन सोमवार के दिन तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ योग बनने जा रहे हैं जान लीजिए। इस दिन बड़ा दिव्य प्राप्ति का योग है, माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने का योग है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह स्वास्थ्य के मामले में थोड़े भारी दिखाई देते हैं। पंचग्रही योग बनकर तैयार हो गया है आपकी राशि में। ये पंचग्रही योग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा डामाडोल करता दिखाई दे रहा है। सूर्य ने यहाँ पर आके 4 ग्रहों को अस्त कर दिया है। चंद्रमा में अस्त अवस्था में है, शुक्र भी अस्त अवस्था में है, क्योंकि बिल्कुल सन्निकट है सूर्य के। और ये कहीं ना कहीं जो अस्त अवस्था में होते हैं तो क्या होता है कि हम सब अपनी ताकत को भूले बैठ जाते हैं। ऐसे में हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को भूलो मत, हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को जगाने का प्रयास करो और माँ भगवती की थोड़ी पूजा कर कर उनका आशीर्वाद की आवश्यकता है। जगाइए, अपनी किस्मत को जगाने के लिए माँ भगवती की शरण में चलने का प्रयास करें,
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें। थोड़ा सा कहीं ना कहीं फैक्टर कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सुख आपकी मेहनत से ही प्राप्त होने के योग बनेंगे। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, माँ भगवती का सुंदर स्तवन करें, कल्याण होगा। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 तारीख से। माघ मास की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है। आमतौर पर चैत्र और अश्विन की नवरात्रि जो है लोग जगत पूछते आए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना, आमतौर पे अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने, जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख जो आ रहा है वो सब पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक समझें कि बहुत सारी बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना, पूर्व जन्म अर्जित कर्म था, आत्मा ने कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है। तो इस बात को समझ लीजिए, कैसे कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है कि कौन से जन्म में किस दशा में मृत्यु हुई और उसका भुक्त काल कितना था, भोग्य काल कितना है, ये काल गणना के अनुसार से ज्योतिष में बताया जाता है। तो आप समझें, ये प्रत्यक्ष है। तो गुप्त नवरात्रियों में अपने पुण्यों को गुप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि भाई मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, पुण्य समाप्त। कोई लूट के ले जाएगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुप्त रूप से बिना कहे हुए चुपचाप भगवान के मंदिर में जाकर अपने निमित्त इस समय में यज्ञ करवाएं, पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विशेष यज्ञ रखा है जो 9 दिन चलेगा। आप स्वयं माँ भगवती के सिद्ध स्थली में उस यज्ञ में बैठकर यज्ञ कर सकते हैं। माँ भगवती का ये सुंदर सिद्ध स्थल है। 500 साल पुरानी प्रतिमा माँ भगवती की जो मुल्तान से आई 1947 में, आज आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में दिव्य रूप आपके समक्ष देख रहे हैं आप, उनका दर्शन कर कर, उनके सानिध्य में यज्ञ कर कर अनेक मनोकामनाएं, अनेक कष्ट दूर होने के हमने स्वयं लाखों लोगों के साथ जीवन में देखा है प्रभाव। तो आप भी अपने इस सुंदर योग पर, माँ भगवती के सुंदर यज्ञ में अपने निमित्त यज्ञ करके उसमें बैठिए, करिए और देखिए माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ग्रह बहुत भारी चल रहे हैं, ध्यान रखना। शनि मंगल का जो सब स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति इस वक्त चल रही है। चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार है और मंगल अस्त लगातार चल रहा है। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन देगा जीवन में, और माँ भगवती कृपा से ही समस्त कष्ट, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ना, माँ भगवती अमंगलों को भी दूर करती है और मंगल को भी शुभ और मंगल में परिवर्तन करने का योग बना देती है। और भगवती ने स्वयं कहा है, भविष्यति न संशया, कि इन समस्त कष्टों को दूर करने में, जो मनोरथ सिद्ध करने में, इसमें कोई संशय है नहीं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया ना, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता। तो क्यों कष्ट में रह रहे हो, कष्ट को दूर करने के लिए सुंदर योग जो बन रहा है, इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। गुप्त नवरात्रि का सुंदर अवसर आप समक्ष के सामने विद्यमान है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के अद्भुत योग अवश्य बनेंगे। 20 तारीख मंगलवार का दिन, साथ साथ द्वितीया तिथि विद्यमान है माघ मास के शुक्ल पक्ष की, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो आपकी राशि में बना हुआ है वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। शनि महाराज पूर्ण ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ ग्रह हैं शनि महाराज। ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये शनि का ये परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है, ये 2 धारी तलवार की तरह कार्य करेगा। शनि इस वक्त आपकी राशि में जो चल रहे हैं वो 6ठे भाव में चल रहे हैं। 6ठे भाव रिपु का भाव माना जाता है, और आपकी राशि में जब शनि हो जाते हैं, क्योंकि योग कारक बन जाते हैं, अब लग्न में योग कारक बनते हैं तो हमको पूरी जन्मपत्री देखने की आवश्यकता है, कहाँ शुभ होंगे कहाँ अशुभ होंगे। लेकिन यदि इसको ही लग्न मान लें, आपकी राशि को ही लग्न मान के चलें, तब ये 2 धारी तलवार काम करेंगे। एक तो शत्रुओं को ताकत देने का प्रयास करेगा, रोगों को ताकत देने का प्रयास करेगा,
और कहीं ना कहीं कई बार लोग कहते हैं तुला राशि में शनि महाराज जो अच्छे चल रहे हैं, अरे लग्न में तो देखना पड़ेगा कहाँ कुछ चल रहे हैं। अगर आपकी लग्न भी तुला है, राशि भी तुला है, तब तो खासतौर पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस बार लग्न तुला है तो आपकी राशि में तो क्योंकि यहाँ शनि स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग भी आने वाले 4-5 महीने कष्ट देने के योग बना सकते हैं, और राशि कहीं और, लग्न कुछ और है, तब इसका प्रभाव कुछ और हो सकता है। लेकिन तुला राशि वालों के लिए खास तौर पे ये शनि का ये परिवर्तन दो धारी तलवार वाला दिखाई देता है, तो शनि के कुछ खास उपाय आपको लगातार करने की जरूरत पड़ेगी। तो 20 तारीख के दिन शनि महाराज जो हैं अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है। इसमें शनि प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, अपने पूर्ण ताकत में आ जाएंगे, और अपनी पूर्ण ताकत में आने के कारण से क्या होगा, शनि महाराज का ये प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है, भयावह स्थिति में बढ़ जाएगा। और ऐसे में इस भयावह स्थिति में बढ़ने के कारण से शनि का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो बहुत भयावह हो जाएगा। 7.5 का प्रभाव चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शनि के जो कुछ उपाय हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के प्रभावों को ठीक करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करना बहुत आवश्यक है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशम जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च। अभे इस प्रकार से जो शनि स्तोत्र का पाठ है यदि आप नित्यपति करेंगे, हमने थोड़ा सुना है आपको, हमारे इस चैनल पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। यदि आप नित्यपति इसका पाठ कर लें तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बच जाएंगे। इसके साथ साथ शनि के बीज मंत्र का पाठ करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। और जब तक ये शनि का प्रभाव चल रहा है, 7.5 का प्रभाव या के शनि के ढैया का या जो भी शनि का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बताया जा रहा है वो चल रहा है, तो उस समय में अवश्य हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, और हो सके तो आप सतनाजे का दान करने का प्रयास कीजिए। अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान आने वाले 5-6 महीनों में 1-2 बार 4 बार अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इससे शनि की कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव को रक्षा करने में आपके लिए अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। अभी आपने समझा कि शनि महाराज जो है वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ताकत में हो जाएंगे। ऐसे में शनि को कंट्रोल करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस कलिकाल में ध्यान रखना, शनि का आशीर्वाद हनुमान जी को मिला था। जब शनि को मुक्त हनुमान जी ने कराया था रावण की कैद से, तो शनि महाराज ने कहा था कि हनुमान जी जो आपके भक्त रहेंगे उनको कभी हम कष्ट नहीं देंगे। तो हमने यही सोचा कि शनि को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, तो सुंदरकांड का पाठ आश्रम पे चल रहा है, और इस दिन मंगलवार के दिन जब शनि बदलने की तरफ जा रहे हैं राशि परिवर्तन के लिए, तो हमने विशेष हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ रखा है। उसमें सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, और साथ साथ शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन भी रहेगा। आप सब अपने सादर इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, तो आप सब आकर इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। माँ भगवती कृपा से उस शुद्ध स्थली पर जो यज्ञ में आहुति देंगे, शनि के मंत्र की, शनि स्तोत्र की, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो भगवान शनि के बहुत से कष्ट हनुमान जी हर लेंगे हनुमान जी कृपा से। तो इसलिए ध्यान रखें, आप जहाँ भी हैं तो आप हमारे लाइव इस कार्यक्रम में हमारे फेसबुक पे जाकर जुड़ सकते हैं। साथ में हनुमान जी को चोला चढ़ाने की व्यवस्था जो चाहे वो सब कर सकते हैं। तो अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, कष्ट दूर होंगे। तो इस समय ग्रहों का योगायोग आपने आपकी राशि के अनुसार से समझा। देखिए, वास्तविक तौर पर ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग चल रहा है, मंगल लगातार अस्त चल रहे हैं, और इस समय अभी तक आप देखें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मंगल और शनि का टकराव चल रहा था, और उसका प्रभाव पूरे विश्व में जिस प्रकार से हो रहा है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। एक तो सूर्य का वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास, हर कोई कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन में भी या पूरे विश्व के व्यापक रूप से देखें, हर डिस्ट्रिक्ट के दृष्टिकोण से देखें, हर जगह के दृष्टिकोण से देखें, तो एक ऐसी होड़ इस वर्ष रहने वाली है, क्योंकि ये वर्ष जो है सूर्य का वर्ष है, तो हर कोई अपना आधिपत्य स्थापित करने का
बड़ी जद्दोजहद के साथ प्रयास करता दिखाई देगा। और इस समय में जब शनि मंगल का टकराव चल रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो द्वेष भावना है वो ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी। और अब मंगल जिस प्रकार से परिवर्तन कर कर आगे बढ़ेंगे और मंगल उच्च के होने के योग बनाएंगे, लेकिन साथ साथ अस्त भी होंगे, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी आपाधापी की तरफ छटपटाहट, मनोमस्तिष्क में एक छटपटाहट जो उत्पन्न कर सकता है, जो विशेष तौर पर आप मान के चले मनोमस्तिष्क में फ्रस्ट्रेशन डालने के योग बना सकता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। मंगल का किसी ये प्रभाव जो है, ये परिवर्तन है, चतुर्ग्रही योग बनने का योग बन रहा है, जो वो कहीं ना कहीं अंतर द्वेष को उत्पन्न करने के योग बनाता है। आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा है। शनि भी अब पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ अपनी राशि के प्रभाव को समझते हुए जो उन उपायों को हमने आपको बताया है वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए, पुण्य कार्य जीवन में कष्ट को जो दूर करता है ना, वो पुण्य कार्य ही करता है। इस बात को हमको सीधी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, हम पुण्यों से दूर हो जाते हैं और गलत गलत कर्मों की तरफ निवृत्त तो हम होते ही रहते हैं। जीवन में यदि दिन के 24 घंटे हैं तो लाख प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ही समय ऐसा होता है जो हम अपने आप को पुण्यों की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त कर सकते हैं। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा यदि देखें, उसको समझने का प्रयास करें तो ज़्यादातर अधिकतर समय जो है 90% समय जो है वो कहीं ना कहीं पाप युक्त कार्य ही होते दिखाई देते हैं। देखिए, कर्म 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और सबका प्रभाव है। इस बात को ये नहीं समझे कि हमने सोच लिया और हमने किया नहीं तो उसका प्रभाव नहीं। सोचे हुए अच्छे कर्म का या सोचे हुए बुरे कर्म का प्रभाव भी उतना ही होता है जितना प्रत्यक्ष किया जाए। तो इस बात को हमको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तभी तो जीवन में जो अशुभ प्रभाव उत्पन्न होता है हमारे जीवन के कर्मों का, वो हमारे जीवन में सामने घटता है। तो इसलिए हमारे पुण्य भी क्षय हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, जितने योग हो सके अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, सेवा भाव मन में रखने का प्रयास करें। जो ये समय समय पर जो हम आपको पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से, देखिए एक बात को समझें, जो वास्तविक तौर पर वैदिक ज्योतिष, पुराणिक ज्योतिष है, वो आपको अच्छे समझने की आवश्यकता है। वैदिक ज्योतिष के नाम पे बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जो पुराणों इत्यादि में वर्णित कथाओं के माध्यम से, उपनिषद इत्यादि कथाओं के माध्यम से आपके समक्ष जिसको पंचांग लिखता है कि आज ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, और उन कथाओं को पुराणों में जो इंगित किया गया वो इसीलिए बताया गया है कि वहाँ वो उस प्रकार से कर्म करके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास उस फला व्यक्ति ने वहाँ उस युग में ऐसे किया, उस व्रत को आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। लेकिन हम लगे हुए हैं पता नहीं उपायों की तरफ जाने के लिए, टोटकों की तरफ जाने के लिए, किस किस प्रकार के अजीब अजीब टोटके हर कोई व्यक्ति बताने का आज यथाउचित भाव से प्रयास कर रहा है। कोई विचित्र स्थिति है, कोई शराब पिलाया जा रहा है, कोई शराब का दान कराया जा रहा है, कोई देवता को भी शराब चढ़वाया जा रहा है। क्या ये ज्योतिष धर्म का प्रभाव है? बिल्कुल धर्म का प्रभाव नहीं है। किसी के मन में कोई हीन भावना उत्पन्न नहीं, उसने एक गलत रीति चला दी और उसके पीछे एक ऐसी जो दौड़ आरंभ हो गई है, अंध दौड़, जिसको कोई समझते हुए मन मस्तिष्क समझता है, लेकिन फिर भी अंधी दौड़ की तरफ हम भागते चले जा रहे हैं। धर्म बड़ा सात्विक है, सात्विकता से भरा हुआ है, धर्मयुक्त सत्ययुक्त कार्य करने की, धर्म प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो जहाँ भी कोई गलत भाव आपके मन में समझ में आ रहा है, आपके मन, क्योंकि आपके मन में भी अंतरात्मा परमात्मा कहीं बैठा हुआ है, तो इसको समझते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। हम ज्योतिष को, पौराणिक ज्योतिष को, वैदिक ज्योतिष को उसी रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो उपाय बताते हैं वो भी शास्त्र में वर्णित जो है वही उपायों को आप करने का प्रयास करें। नहीं तो वो अंगूठी पहनकर या कुछ ना कुछ उल्टे सीधे टोटके जो बताए जाते हैं, ऐसा कर दो, ये कर दो, इसके ऊपर से उतार के यहाँ फेंक दो, ऐसा फेंक दो, उससे इस बात को समझो कि शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है इन सब बातों को। तो हमने आपके समक्ष अनेक उपायों को आपके समक्ष रखा है, तो आप यथाउचित भाव से उनको करने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। देखिए इस वक्त ग्रहों की युति देखें कैसी चल रही है। शुक्र के समक्ष बुध जो बृहस्पति की युति बनी हुई थी अभी, उसके साथ साथ शनि मंगल का टकराव चल रहा था, और अब जिस प्रकार से शनि तो अपने पूर्ण जो रूप में आ गए हैं, पूर्ण रूप से अपनी नक्षत्र में भी प्रवेश करने के बाद जब प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, तो आपको उनका सही उपाय समय से कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए इनका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार का होने वाला है।
तब जाकर आप इन समस्त दुष्प्रभावों से, जो ग्रहों का दुष्प्रभाव है, उनसे बच पाएंगे और अपने जीवन को सही तरफ। ऐसा नहीं हो सकता यदि ग्रह का अशुभ प्रभाव भी है तब हम उसका उपाय करें और हम उसके अनिष्ट प्रभाव से, गलत प्रभाव से न बच पाएँ। बिल्कुल बच पाते हैं। हज़ारों लोगों की 7.5 आती है, हज़ारों लोगों की गलत दिशाएँ आती हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में कोई गलत घटना नहीं घटती। कारण क्या है? कारण है उनके किए गए अज्ञात पुण्य कार्य। वो कहीं ना कहीं रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं और गलत समय व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। तो इस सिद्धांत को सही रूप से समझ के प्रयास करें। कई बार भ्रांतिवश हम उस सिद्धांत को समझते हुए भी अज्ञानतावश उस काल ग्रास में फंस जाते हैं और उसके सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं। कोशिश ये करें इन समस्त चीज़ों को सही से समझें। और हमारा ये आश्रम आपके समक्ष हर बार रहता है। बहुत सारे कार्य समय समय पर चलते ही रहते हैं। उनके साथ जुड़ेंगे तो भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट भी दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, आपके कष्ट जीवन में दूर होते रहे। और इस प्रकार से जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उनमें आप जुड़िए। रविवार वाले यज्ञ में तो आप सामूहिक तौर पे सब लोग आ सकते हैं और उस दिन हमसे मिल भी सकते हैं। और आपके कोई प्रश्न का जरूरी है, आवश्यक है, कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उसका निदान भी उसी कार्यक्रम में हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।